हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का एक और नई वीडियो में। आशा करता हूँ सभी बहुत अच्छे से होंगे। आज की वीडियो में हम कक्षा 10 से हिंदी के लिए उत्तराखंड बोर्ड ने पेपर जारी कर रखा है, उसके बारे में चर्चा करेंगे, उसको देखेंगे और उसको आप तैयार कर लीजिएगा। ठीक है, तो मैं स्टार्ट करता हूँ वीडियो। पेपर देख लीजिए, 2025 का है, 24-25 का हिंदी का पेपर है आपका। 3 घंटे का टाइम मिलेगा आपको पेपर सॉल्व करने के लिए और 80 नंबर का आपका पेपर रहेगा। अब निर्देश दिए हैं, इस प्रश्न पत्र में 2 खंड और ब हैं। दोनों खंडों में पूछे गए सभी प्रश्नों के उत्तर देना अनिवार्य है। ठीक है, सभी प्रश्न अनिवार्य। यथासंभव उत्तर यथासंभव क्रमवार लिखिए। ठीक है, जितना हो सके सीरियल वाइज लिखने हैं आपने। क्वेश्चन अगर नहीं आता है तो आपको जो पहले आता है वो लिख सकते हो, लेकिन कोशिश ये कीजिए कि जितने भी क्वेश्चन हो आपके सीरियल से लिखा जाए। ठीक है, प्रश्नों के अंक उनके सम्मुख अंकित हैं। ठीक है, प्रश्नों के जो नंबर हैं उनके आगे दिए गए। खंड अ में देखिए क्या है, ये अपठित गद्यांश है। तो प्रश्न पढ़ लेता हूँ मैं। निम्नलिखित गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर उसके नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। तो ये गद्यांश दिया गया, आराम से वीडियो को पॉज करके आप पढ़ लीजिए। ठीक है, वीडियो को पॉज करके आप थोड़ा आराम से पढ़ लीजिए। मैं आगे बढ़ता हूँ इसको। ठीक है, ये वीडियो पॉज करके आराम से पढ़ लीजिए और उसके बाद क्वेश्चन दिए हैं उनके आंसर देने की कोशिश कीजिए। भाषा किसका सशक्त माध्यम है? वैज्ञानिक आविष्कारों का भाषा पर क्या प्रभाव पड़ता है ये बताइए। हर भाषा का अपना अलग रुख किन दिशाओं में होता है। ठीक है, क्या समसामयिकी शब्द का अर्थ स्पष्ट कीजिए। ठीक है, इसमें क है पूर्ण रूप से शक्तिशाली और किसी कार्य को करना। ठीक है, ये आपके क्या है, अपठित में से पूछे गए प्रश्न हैं। नीचे दिए हुए वर्तमान में घटित होने वाली घटनाएं, तो इसी का ऑप्शन है। ठीक है, वर्तमान में घटित होने वाली घटनाएं, उसके बाद लिखा है किसी बात को प्रकट करना। ठीक है, समसामयिकी का मतलब बताना आपको। उसके बाद क्वेश्चन है, उपयुक्त गद्यांश के लिए निम्नलिखित विकल्पों में से सर्वाधिक उपयुक्त शीर्षक है। क्या शीर्षक उपयुक्त रहेगा? क्या रहेगा? भाषा, विज्ञान, अभिव्यक्ति और संस्कृति। ठीक, इनमें से आपको उपयुक्त शीर्षक देना है, आपको बताना है इन चारों में से क्या सही रहेगा। आगे बढ़ते हैं। दिए गए संकेत बिंदुओं के आधार पर निम्न में से एक विषय पर लगभग 250 शब्दों का निबंध लिखिए। इसमें आपको निबंध लिखना है। ठीक है, निबंध क्या है? शिक्षा एवं सदाचार। क्या शिक्षा एवं सदाचार पे निबंध लिखना है। ऑप्शन आपको हेडिंग्स दिए हुए हैं। ठीक है, संकेत बिंदु जिन्हें कहा जाता है, ये आपको दिया हुआ है। तो आपने क्या करना है, इन पे इनके आधार पे आपने क्या करना है। तो निबंध लिखना, तो सबसे पहले तो आपका प्रस्तावना आ जाएगा। एक प्रस्तावना लिखोगे, उसके बाद जीवन में शिक्षा का महत्व लिखोगे, दूसरा सदाचार का अर्थ और जीवन में प्रयोग। ठीक है, उसके बाद जन जीवन में व्याप्त भ्रष्टाचार, सदाचार में शिक्षा की भूमिका, और लास्ट में आपका आएगा उपसंहार, कंक्लूजन जिसे कहते हैं। ये इस प्रकार से आपने करना है। और उसका ख है योगासन और स्वास्थ्य। योगासन और स्वास्थ्य पे भी आपको क्या करना है, एक निबंध लिखना है। दोनों में से एक पे लिखना है। ठीक है, ये देखो साफ लिखा हुआ किसी एक विषय पे, तो किसी एक पे लिखना है। तो इसमें भी अर्थ योगासन और खेल, योगासन से स्वास्थ्य लाभ, शारीरिक और मानसिक, योगासन से अनुशासन और व्यक्तित्व का विकास। इसके बाद लिखा अतिवृष्टि के कारण मार्ग अवरुद्ध होने से आपके गांव या शहर का जिला मुख्यालय से संपर्क टूट गया है। ठीक है, अतिवृष्टि मतलब अधिक वर्षा के कारण। ठीक है, टूट गया। मार्ग चालू करने हेतु जिलाधिकारी को प्रार्थना पत्र लिखिए। आपका काल्पनिक नाम है क ख ग। ठीक है, तो आपको क्या करना है, जिलाधिकारी को एक पत्र लिखना है। इस उसका जो विषय रहेगा वो क्या रहेगा, गांव की सड़क के अत्यधिक वर्षा के कारण गांव के मार्ग अवरुद्ध होने को चाहिए। ठीक है, मार्ग को चालू कराने हेतु। ठीक हो गया, तो ये आपने की भी हमने वीडियो बना रखी है एप्लीकेशन की। और भी नई वीडियो हमारे चैनल पे आपको जल्दी अपलोड मिल जाएगी। इनकी पूरे आंसर सीट आपको हम प्रिंट आंसर्स के साथ यहाँ क्या करेंगे, प्रोवाइड करा देंगे। आप वहाँ से भी आप इसको क्या कर सकते, तैयार कर सकते हैं। और अगर आप पहले कर लेते हैं तो बहुत बात है। ठीक है, उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, अंतर विद्यालय वाद विवाद प्रतियोगिता। ठीक है, मैं जनपद स्तर पर अपने प्रथम स्थान आपने लिखा है, हाँ आपने, ठीक है, स्तर पर आपने प्रथम स्थान प्राप्त किया है। उक्त की जानकारी देते हुए अपने पिताजी को पत्र लिखिए। ठीक है, और आपका काल्पनिक नाम क्या बताया गया, क ख होगा। तो आपको जो नाम यूज करना है अपना, वो क्या करना है, क ख का यूज करना। अब ये लेटर आपको पिताजी को लिखना, तो ये क्या है, औपचारिक अनौपचारिक पत्र हो गया। और जो ये ऊपर था एसडीएम के लिए, जिलाधिकारी के लिए, ठीक है, डीएम के लिए, ठीक है, जिलाधिकारी के लिए था, ये आपका था औपचारिक पत्र। ठीक है, फॉर्मल लेटर जिसे कहा जाता है इंग्लिश, और ये है इनफॉर्मल लेटर पिताजी के लिए। ठीक है, तो दोनों में से एक आपको करना है। उसका क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, निम्नलिखित वाक्यों में क्रियापद छांटकर क्रिया का भेद बताइए। ठीक है, क्रियापद छांटना है, 2 नंबर का रहेगा ये। क्रियापद छांटना है। ठीक है, क्रियापद छांटकर आपको बताना है क्रिया कौन सी होती है। तो मोहन चाय पी रहा है। ठीक है, क्या काम किया जा रहा है इसमें,
पीने का है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, क्रिया का पद क्या हो जाएगा आप बता देंगे। इसी प्रकार राम हंसता है, ठीक है, तो यहाँ पे जो क्रिया हो रही है उसके बारे में बताना है आपको, ठीक है। क्रिया बताना है, उसका भेद बताना है, कौन सा भेद है, तो आपने पढ़ रखा है व्याकरण में, आप वहाँ से उत्तर बता देंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 है, निम्नलिखित का यथा निर्देश उत्तर दीजिए, ठीक है, निम्नलिखित का यथा निर्देश उत्तर दीजिए। तो क्या है, विद्यालय कल भी खुलेगा, इस वाक्य में निपात छांटिए, ठीक है, निपात छांटना है आपको, क्या, विद्यालय कल भी खुलेगा। उसके बाद नरेंद्र शाम को रोटी और दाल खाता है, नरेंद्र शाम को रोटी और दाल खाता है, समुच्चय बोधक शब्द छांट कर लिखना, ठीक है, समुच्चय बोधक शब्द छांटना है। हो गया, ये आपको बताना है उत्तर। अगला देखिए, निम्नांकित का यथा निर्देश उत्तर दीजिए। क है, अध्यापक ने बताया कि कल स्कूल की छुट्टी रहेगी, यह निम्न में से किस प्रकार का वाक्य है, आपको बताना है बेटा, ठीक है। तो इसमें देखो सरल वाक्य है, संयुक्त वाक्य है, मिश्र वाक्य है और साधारण वाक्य। आपने वाक्य पढ़ रखे हैं व्याकरण में और आप यहाँ से उत्तर दे सकते हैं इजीली, बहुत इजी क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से संयुक्त वाक्य का चयन कीजिए, ठीक है, निम्नलिखित में से संयुक्त वाक्य का चयन कीजिए, ठीक है। रमा थोड़ी देर के लिए आई और चली गई, ठीक है, रमा थोड़ी देर के लिए आई और चली गई। तो इसमें संयुक्त वाक्य का चयन करना कि भाई संयुक्त वाक्य कौन सा है इसमें। दूसरा है मोहन को बुलाओ, ठीक है, उसका आप बाहर ना जाएं, ईश्वर तुम्हें सफल करे। तो इसमें आपको छांटना है, कोई एक आपका क्या होगा, संयुक्त वाक्य होगा, ठीक है। इस प्रकार आपने क्या करना है, यहाँ पे उत्तर दे देना। उसका क्वेश्चन नंबर 7 है, कौ मोहन द्वारा पुस्तक पढ़ी गई, वाच्य का नाम बताइए, कौन सा वाच्य है यहाँ पर, ठीक है, कौन सा वाच्य है ये आपको बताना है। उसके बाद पक्षी उड़ते हैं, भाववाची में बदलिए इसको, ठीक है, भाववाची में बदलना है यहाँ पर। उसके बाद देखिए प्रश्न नंबर 8, ये पूरा पोर्शन जो अभी हम पढ़ रहे हैं व्याकरण से संबंधित है आपका, ठीक है। अगला देखिए, निम्न में गिरी शब्द का अर्थ है, ठीक है, गिरी पर्वत, गिरना, सरस्वती और दुर्गा, ठीक है, ये आपको दिया तो इसका अर्थ बताना है, ठीक है, गिरी। उसके बाद निम्नलिखित शब्दों में से कौन विधि शब्द का अर्थ नहीं है, ठीक है, ब्रह्मा, भाग्य, कृति और महादेव, ठीक है, कौन अर्थ नहीं है बताना है आपको, किसका, विधि का। हो गया। उसके बाद प्रश्न नंबर 9 है आपका, निम्नलिखित काव्यांश को पढ़कर किसी एक काव्यांश के नीचे दिए गए किन्हीं दो प्रश्नों के उत्तर दीजिए, ठीक है। काव्यांश को पढ़ के क्या करना है, किसी एक काव्यांश के नीचे दिए गए प्रश्न का उत्तर देना। काव्यांश ये दिया है आपके सामने, आप वीडियो को पॉज करके देख लीजिए और उसके बाद आप क्या करें, क्वेश्चन दिए हुए हैं उन क्वेश्चन के उत्तर दे दीजिए, ठीक है। तुम्हारी यह दंतुरित मुस्कान मृतक में भी डाल देगी जान, ठीक, ये आपका चैप्टर से है, तो यहाँ से आपने क्या करना है, ये पढ़ लेना है, यहाँ तक क्वेश्चन देख लीजिए। कवि ने जीवन का संदेश किसे माना है, कवि और कविता का नाम लिखिए, ठीक है, कवि और कविता का नाम लिखिए। नंबर 3 है, धुली धूसरित गात की तुलना किससे की गई। अगला क्वेश्चन देखिए, मुख्य गायक के चट्टान जैसे भारी स्वर का साथ देती आवाज़, तो ये पद्यांश दिया हुआ है आपको, यहाँ से ये पद्यांश अलग है, ठीक है, तो आपने क्या करना है यहाँ से, हाँ यहाँ से क्या करना है, आपने पढ़ लेना है इसको, ठीक है, इसको पूरा पढ़ के नीचे आंसर दिए हैं, आप आंसर तैयार कर लेंगे। ये कंप्लीट हो गया। इसके बाद क्वेश्चन दिए में कवि और कविता का नाम बताना है, इसमें उक्त गद्यांश में किसकी भूमिका को स्पष्ट किया जाता गया है, भटकता हुआ एक अनहद में कौन सा अलंकार है, ठीक, अलंकार भी आपको यहाँ पे बताना है। इसके अतिरिक्त निम्नलिखित में से किन्हीं दो प्रश्नों के उत्तर दीजिए, ठीक है। नंबर 1, स्मृति को पाथे बनाने में कवि का क्या आशय है, नंबर 1 हो गया। नंबर 2 है, साहस और शक्ति के साथ विनम्रता हो तो बेहतर है, इस कथन पर अपने विचार लिखिए। बच्चे की दंतुरित मुस्कान का कवि के मन पर क्या प्रभाव पड़ता है, ठीक है, ये आपको बताना है। के बाद पाठ 11 है, संगीतकार के माध्यम से कवि किस प्रकार के व्यक्ति की ओर संकेत करना चाहता है। ये प्रश्न नंबर 1 नंबर में है, आत्मकथ्य कविता का प्रतिपाद्य विषय क्या है, आपको ये बताना है, ठीक है, प्रतिपाद्य विषय बताना है आपको यहाँ, क्या। अगला देखिए, क्वेश्चन नंबर 12 है, निम्नलिखित गद्यांशों को पढ़कर किसी एक गद्यांश के नीचे दिए गए प्रश्न के उत्तर दीजिए। हाँ, इतना जरूर था कि उस जमाने में घर की दीवारें
यहाँ से गद्यांश दिया गया है, आप गद्यांश पढ़ लीजिए, ठीक है। उसका नीचे दिया है, पड़ोस कल्चर से विच्छिन्न होकर क्या विषमताएं उत्पन्न हो गई हैं, एक तो ये बताना है आपको। दूसरा है पाठ तथा लेखिका का नाम देखिए, ठीक है, पाठ और लेखिका का नाम बताना है यहाँ, ठीक है। और उसका दूसरा देखिए, और सभ्यता से लेकर स्टार्ट हुए, यहाँ से आराम से इसको पॉज कर लीजिए, एक मिनट, यहाँ से पढ़ना शुरू कीजिए यहाँ तक, ठीक है। उसके बाद क्या लिखा है, सभ्यता किसे कहते हैं, संस्कृति असंस्कृति कैसे बन सकती है, ठीक है। ये दो प्रश्नों के उत्तर देने हैं यहाँ से। इसका क्वेश्चन नंबर 13, निम्नलिखित प्रश्नों में से किन्हीं दो प्रश्नों के उत्तर लिखिए, ठीक है। नेताजी का चश्मा कहानी हमें क्या संदेश देती है, पहली बात, पहला क्वेश्चन ये है। दूसरा, पाठ के आधार पर बाल गोविंद भगत के मधुर गायन की दो विशेषताएं लिखिए, ठीक है। इस कहानी एक कहानी यह भी कि विषय वस्तु क्या है, सुई धागे के आविष्कार का क्या कारण है, सुई धागे के आविष्कार का क्या कारण है, क्वेश्चन नंबर 14 है आपका। उसके बाद है, सेनानी ना होते हुए भी चश्मे वाले को लोग कैप्टन क्यों कहते थे, ठीक है, ये है। उसके बाद देखिए, निम्नलिखित प्रश्नों में से किन्हीं तीन प्रश्नों के उत्तर लीजिए। प्रश्न दिए हुए नीचे आपको, उसमें से तीन के करने हैं। माता का आंचल शीर्षक की उपयुक्तता बताते हुए कोई अन्य शीर्षक सुझाइए। बच्चे माता पिता के प्रति अपने प्रेम को प्रेम को कैसे अभिव्यक्त करते हैं, ठीक हो गया। उसके बाद गौ है, गंगटोक को मेहनतकश बादशाहों का शहर क्यों कहा गया है। इसके बाद है लास्ट क्वेश्चन है आपका अगला, कभी श्वेत को कभी रंगीन पताकाओं का फहराना किन अलग अलग अवसरों की ओर संकेत करता है, कभी श्वेत तो कभी रंगीन पताकाओं का फहराना किन 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 अलग अलग अवसरों की ओर संकेत करता है, ये आपने देख लेना, ठीक है। सारे आपके क्या है, पाठ्य पुस्तक से हैं, आपने पाठ पढ़े हुए, उनसे आपके कुछ देखने को मिलेंगे, ठीक है। इनकी हमने ऑलरेडी पीडीएफ ऑलरेडी अपलोड कर दी है चैनल पे। टॉप 30 क्वेश्चन के अंतर्गत काफ़ी क्वेश्चन आपको यहाँ से मिल जाएंगे, और अभी हम नई जो बोर्ड परीक्षा के लिए भी हम आपको क्या करेंगे, अवेलेबल करा देंगे, तो आप वहाँ से क्या कर सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं हमारी वेबसाइट से। चलो आगे बढ़ते हैं। पहले लिखा है, अधोलिखित गद्यांश पठित्वा तीन प्रश्नानान पूर्ण वाक्य उत्तर, ठीक है। तो ये खंड ब है, संस्कृत से आपका जो अनिवार्य संस्कृत है आपके उसमें, ठीक है। तो इसमें क्या लिखा है, सीधी सी बात है, गद्यांश दिया उसमें से तीन प्रश्नों के उत्तर देने। तो गद्यांश को यहाँ मैं आपके सामने ले आता हूँ, आप यहाँ से आराम से गद्यांश पढ़ लीजिए, अच्छे से तैयार कर लीजिए इसके क्वेश्चन आंसर, ठीक है। क्योंकि बोर्ड एग्जाम में आपको देखने को मिलेगा इस पेपर से काफ़ी कुछ, ठीक है, सेम आने के चांस रहते हैं कई बार। तो आपने क्या करना है, सेम यहाँ तक आपने क्या करना है, इसको पढ़ के इसके आंसर देना है। आगे देखिए क्या है, श्लोक पढ़कर आपने दो प्रश्नों के उत्तर देने, नीचे श्लोक दिया हुआ है, श्लोक पढ़ लीजिए आप वीडियो को पॉज करके आराम से। उसके बाद नीचे तीन क्वेश्चन है, उसकी तैयारी कर लीजिए। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 18 है, क्या है, पाठ पठित पाठ के आधार पर प्रश्न, तीन प्रश्नों के उत्तर पूर्ण वाक्य में देने हैं, ठीक है। क्वेश्चन दिए हुए हैं, आपने पढ़ लेना है। सत्संगति चैप्टर से है, चाणक्य से है, और नागाधिराज करके चैप्टर है आपका, उनसे आप कहेंगे इन चीज़ों को पढ़ लेंगे, ठीक है। 6 नंबर यहाँ से आपको मिल जाएंगे। आगे बढ़ते हैं, देखिए, निम्नलिखित में दिए गए शब्दों में से उचित शब्द चुनकर किन्हीं चार वाक्यों का रिक्त स्थान भरना है। तो भैया ये सूची दे रखी, इनमें से जो नीचे रिक्त स्थान दिए इनमें भरना है आपको, ठीक है। तो ये आपको काम कर लेना है। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपको अच्छे से समझ में आ चुका है। इसी प्रकार कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट के माध्यम से कह सकते हैं, या इंस्टाग्राम पे मैसेज। आगे देखिए, ये सभी ही इनमें भर के आप क्या करेंगे, उत्तर दे देंगे। आगे क्या लिखा हुआ है, निम्नलिखित में से निर्देशानुसार किन्हीं चार प्रश्नों के उत्तर दीजिए। निर्देश दिए हुए हैं, इसमें चार प्रश्नों के उत्तर दें। संधि करो, संधि करना है, अति प्लस आचार और प्रो और प्लस इत्रम, ठीक है। इसका संधि विच्छेद करना है, पावन कोडपी कोपी, ठीक है। इसका गौ है, समास विग्रह कृत्वा समासस्य नामोल्लेख्यम, समाज लिखना है, समास का विग्रह करना और समास का नाम लिखना है, ठीक है। यथाशक्ति पितरो, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा। और आगे देखते हैं, अगला प्रश्न है, निम्न उपसर्ग अलग करने हैं, ठीक है। उपसर्ग क्या होता है, जो शब्द के आगे जुड़ते हैं, ठीक है, प्रत्यय शब्द के पीछे जुड़ते हैं। इस प्रकार से दुश्चरित और पर्यावरण, ठीक है, इसमें उपसर्ग छांट। अणु है, कोष्टक में दिए हुए शब्दों के में से शुद्ध शब्द सुनकर चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति। कोष्टक में शब्द लिखे हुए उनमें शुद्ध शब्द जो है, सही शब्द है, उसको चुनकर क्या करना, आपने लिखना है यहाँ से, ये आपका हो जाएगा। उसके बाद देखिए, आपको नीचे सूची दी है जिसमें चार वाक्य प्रयोग करने हैं, संस्कृत में है ये, तो आपको चार वाक्य प्रयोग करने आने चाहिए यहाँ पे, सॉरी, ठीक
हो गया। हाँ हाँ सॉरी, थोड़ा स्क्रीन से हट गया था। तो उसके बाद देखिए यहाँ पे वाक्य प्रयोग कर लेंगे। अथवा में आपको दिया है अधोलिखित क्या है, निम्नलिखित वाक्यों में से किन्हीं दो संस्कृत वाक्य में अनुवाद करना है। अधोलिखित अधो लिखितेभ्य वाक्येभ्य तेभ्यो संस्कृत संस्कृतानुवादम कुरुतः। ठीक है, संस्कृत अनुवाद करना है आपने। तो यहाँ दिया मैं खेलता हूँ, छात्र विद्यालय जाते हैं, हिंदी हमारी राजभाषा है। ठीक है, तो ये आपका पूरा कंप्लीट पेपर मैंने आपको सामने दिखा दिया है। तो आप लोग एक बार अच्छे से तैयारी कर लीजिए, और अगर आप लोगों को इसकी आंसर शीट चाहिए जल्दी तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। वीडियो को लाइक कर दीजिए, वीडियो को दोस्तों में शेयर ज़रूर कर दीजिए। ठीक है, तो जैसे ही 10 लाइक हमारी वीडियो पे मिल जाते हैं इस पर, तो मैं आपको इसके भी आपको क्या करूँगा, PDF प्रोवाइड करा दूंगा जल्दी। ठीक है, बस थोड़ा सा प्यार और सपोर्ट अपना हमारे चैनल पर बनाए रखिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।